हेलो दोस्तों, यूके ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर से लिया गया है, जो पार्ट सेकंड है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर पार्ट 2। उसके पहले एक पार्ट हम बना चुके हैं। तो इसमें जो करंट अफेयर से नहीं, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मतलब पेपर से रिलेटेड कोई भी पेपर आने वाले, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल कर नहीं लिखा हूँ, जो मतलब मैक्सिमम पूरी चांस है आने की पेपर में। तो हमने सब निकाल के दिया, जो एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मतलब यहाँ मोदी डायरेक्ट लिखे, पूरा नाम नहीं लिखे। मोदी को किस देश ने अपनी संसद के द्वारा दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इजराइल देश है जो पुरस्कार दिया गया। उस पुरस्कार का नाम नेसेट, जो इजराइल एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम। ठीक है, इजराइल एक देश है जो बहुत छोटा सा देश है, जिसका ठीक है, इसकी राजधानी जेरूसलम है। ठीक है, तो वहाँ की जो संसद, जैसे भारत का संसद का नाम संसद, जहाँ नेता बड़े बड़े सब नेता एक साथ बैठते हैं, उसका नाम है संसद। उसी तरह इजराइल देश है, उसके संसद का नाम है नेसेट, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, दिया गया। तो ये सवाल पूछेगा, तो मोदी जी को इजराइल के द्वारा दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? तो नेसेट है। ठीक है, और वहां की राजधानी क्या है? जेरूसलम। वहां के जो प्रधानमंत्री है, देखो बोलना नहीं है, ठीक है, जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है, वहां के संसद का नाम नेसेट है, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। वहां सर्वोच्च पुरस्कार है, और वहां की राजधानी, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। वहां के प्रधानमंत्री का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका और इजराइल ने किस देश के ऊपर संयुक्त रूप से हमला किया? जो 28 फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने किस देश के ऊपर संयुक्त रूप से हमला किया? ठीक है, तो वह ईरान के ऊपर। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान, जो कल ही दिन में दोनों मिलके वहां उसके ऊपर मिसाइल से नहीं, ठीक है, लड़ाकू विमानों द्वारा आक्रमण कर दिए। ठीक है, तो इजराइल जो वहां की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, और वहां के जो खमेनेई वहां के नहीं सर्वोच्च मतलब सुप्रीम लीडर है। और वहां की जो मुद्रा है तेहरान, ईरान की जो मुद्रा है रियाल, जो अब वहां की मुद्रा रियाल को बदल के तोमान कर दिया गया। ठीक है, तो दो मुद्रा, ईरान की दो मुद्रा हो गई, रियाल और तोमान। ठीक है, अब इसमें वर्तमान में उसका जो मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा तोमान रख दिया गया। ठीक है, जी, अमेरिका और इजराइल ने किस देश के ऊपर संयुक्त रूप से हमला किया? ईरान के ऊपर आक्रमण किया, जो 28 फरवरी 2026 को। ये तारीख याद करना, तारीख मैक्सिमम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 28 तारीख, डेट 28 फरवरी 2026। ठीक है, इस तारीख को अमेरिका और इजराइल ने देश को, देखो इसमें जो युद्ध होते हैं, जो युद्ध होता है किस लिए युद्ध होता है? ठीक है, सर्वोच्च मतलब अपनी वर्चस्व बनाने के लिए लड़ाई करते हैं। ठीक है, अब अगला चलते हैं। किस देश के सुप्रीम लीडर खमेनेई हमले में मारा गया? जो अभी ताजा रिपोर्ट अभी हाल के हैं, जो किस देश के सुप्रीम लीडर खमेनेई हमले में मारा गया? ईरान के ही। जो अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से उसके ऊपर हमला किया, केवल वहां के जो सर्वोच्च नेता थे, जो सर्वोच्च मतलब जो मेन नेता थे, लीडर थे, कहाँ के? ईरान के। जो ईरान के मेन नेता थे वो खमेनेई थे, खमेनेई। ठीक है, वहां को मार दिया गया है। ठीक है, जो अभी जो वहां के जो सरकारी जो मीडिया है, रिपोर्ट है, वहां की खबरों और ट्रंप के बयानों से खबर आया है कि सुप्रीम लीडर मार दिया गया है ईरान के। ठीक है, आगे चलते। 2026 शीतकालीन ओलंपिक किन शहरों में आयोजित हुआ? ठीक है, देश में अलग अलग प्रकार की खेलें होती हैं। उसी तरह ठंडी में खेले जाने वाला खेल का नाम शीत ओलंपिक। ओलंपिक में कई खेल खेले जाते हैं। ठीक है कि नहीं? ओलंपिक में कई खेल खेले जाते हैं, तो ठंडी में खेले जाने वाले खेल को विंटर ओलंपिक कहते हैं इंग्लिश में, और ठंडी में शीत ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, तो कहाँ के किस 2026 में किस देश, किस शहर में और किस देश में? तो मिलान और कार्टिना, इटली देश में। ठीक है, शहर का नाम है मिलान और कार्टिना, और इटली देश में। यह जो क्या कह रहे हो? ठीक है, बोलना नहीं है। तो जो मिलान और कार्टिना नामक
शहर इटली देश में है जिसकी राजधानी रोम है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, तो 2026 शीतकालीन ओलंपिक किन शहरों में आयोजित किया गया? मिलान और कार्टिना जो इटली में है, और वहां की राजधानी कैपिटल जो इटली के कैपिटल रोम है जो यूरोप कॉन्टिनेंट महाद्वीप में पड़ता है। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा गांव जाति मुक्त घोषित किया गया? तो देखो, भारत का इकलौता देश जहां जाति पात मतलब ये नहीं पूछेगा कि तुम बड़े जाति के हो, छोटी जाति के हो, हम फलाने आदमी है, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वहां के गांव के लोग, वहां के समूह के लोग एक साथ मिलके भारत का कौन सा गांव जाति मुक्त घोषित कर दिया? वह है सांडला गांव। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पर एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सांडला गांव जो महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, चिल्ला ना किया करो। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का नाम है अहिल्यानगर। ठीक है, ये तो सुन लो, भारत का कौन सा गांव जाति मुक्त घोषित किया गया? सांडला गांव जो महाराष्ट्र राज्य के और अहिल्यानगर जिले में पड़ता है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? जो वहां कुछ सालों, देखो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य पूरब में स्थित है राज्य जो बहुत अशांत है, मतलब यहाँ बहुत लफड़ा झगड़ा आपस में ही बहुत झगड़ा करते। तो उसके पहले कुछ महीने के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन चलता था। तो राष्ट्रपति जब शासन रखा तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो चुने गए नए अभी युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है जो भारत को पूर्वोत्तर 7 सिस्टर के राज्यों में गिना जाता है। ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने? युमनाम खेमचंद सिंह, जो एक अशांत राज्य है भारत का। आगे चलते हैं, नागालैंड में किस जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया? तो देखो, भारत में जानवरों को मार के खा जाने की एक बहुत प्रवृत्ति है। और पूर्वोत्तर राज्यों में जानवरों को तो और निर्मम तरीके से जीवों को मार के खाया जाता है। ठीक है, जंगल है, पहाड़ है। ठीक है, तो वहां के लोगों को और तरीके से खाते हैं। तो नागालैंड में किस जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगा जो विलुप्त होने की कगार पर हो गए, न दिखने के कगार पर आ गए थे? तो जिसके कारण वहां के राज्य सरकार, नागालैंड की राज्य सरकार जो है, वहां के पेंगुलिन नामक जो जानवर है, जो जीव है, ठीक है, शिकार पर प्रतिबंध लगा, जिसको वहां के लोग खरगोश को पेंगुलिन कहते हैं। ठीक है, पेंगुलिन के ये खरगोश कहते हैं। तो वहां के लोग जो भारत में खरगोश से रैबिट कहते हैं, वहां के लोग पेंगुलिन कहते हैं। ठीक है, तो नागालैंड में किस जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया? पेंगुलिन, खरगोश जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री के नाम है नेपियो रियो। ठीक है, नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है नेपियो रियो। ठीक है, नेपियो रियो। ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यह भी भारत का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है? पूरब में स्थित राज्य को पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। भारत में पूरब में स्थित राज्य को पूर्वोत्तर। नागालैंड के जानवर के शिकार प्रतिबंध लगा पेंगोलिन, खरगोश को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इजराइल की मुद्रा है शेकेल। ठीक है, इजराइल की करेंसी जो अभी जो नेसेट है, वहां की करेंसी मुद्रा बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, तो वहां की मुद्रा है शेकेल। ठीक है, और रियाल के बता चुके। अब उसके अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करें, किस नदी पर बनाया गया है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं करने गए थे। ठीक है, और फिर से सुन लो, कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर बनाया गया? ब्रह्मपुत्र, जो असम में पड़ता है। ठीक है, असम में पड़ता है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम में पड़ता है, जो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद इसका उद्घाटन किया गया है। आगे चलते हैं, भारतीय नौसेना ने एक कंबाइंड टास्क फोर्स CTF, शॉर्टकट में CTF 154वां नेतृत्व कहाँ किया गया? ठीक है, भारतीय नौसेना, जो जल की सेना को नौसेना कहा जाता है। ठीक है, जल की सेना को नौसेना कहा जाता है। तो भारतीय नौसेना ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154वां नेतृत्व कहाँ किया गया? हिंद महासागर में उसका प्रदर्शन किया गया। ठीक है,
आगे चलते हैं। 62वां म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ये इधर देखो, म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में MSC, जो पेपर के दृष्टि में ऐसे ही कभी कभी शॉर्टकट में पूछेगा या ऐसे पूरा फुल नाम करके पूछेगा, ठीक है। ये सारे जितने क्वेश्चन हैं सब पेपर के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो करंट अफेयर में अब जितने पेपर आते हैं सारे पेपरों में करंट अफेयर संबंधित बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कब करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक। तो 62वां म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC 2026 कहाँ आयोजित हुई? तो म्यूनिच जो जर्मनी, जिसका राजधानी बर्लिन है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। तो 62वां म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC 2026 कहाँ आयोजित हुआ? म्यूनिच जर्मनी, जो बर्लिन उसकी कैपिटल है, ठीक है, जहाँ यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमको। इससे आपको करने से हमको मोटिवेट मिलता है और हमको अच्छे से अच्छे कंटेंट और मटेरियल बना निकाल कर देने में अच्छा लगता है, ठीक है। जब थोड़ा सा लाइक और शेयर करते हैं तो उससे हमको उत्साहन मिलता है, जिससे हमको मन में खुशी आती है, तो और अच्छे से हम मटेरियल कंटेंट बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। आज का टॉपिक इतना ही है।